चिंता और चिंता में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, बस एक बिंदु का अंतर होता है। और यदि इंसान किसी भी तरह से चिंता को नहीं छोड़ पा रहा है, टेंशन को नहीं रोक पा रहा है, तो उसका ज़िंदगी भी जिंदा लाश बन जाएगा। और आजकल बच्चा बच्चा को भी चिंता रहता है और बच्चा बच्चा भी कहता है कि मन घबराता है, रात को नींद नहीं आती। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल आरवी डिस्कशन माइंड है। और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि चिंता को कैसे कम करें, चिंता करना कैसे छोड़ें। देखिए, चिंता करने का मतलब होता है किसी भी विषय या किसी भी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी अच्छा या कोई भी काम सोच कर ही करते हैं, लेकिन जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगे तभी वो इंसान चिंता के अवस्था में चला जाता है। अर्थात यदि आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको आज से ही सोचना बंद कर देना चाहिए। पर क्या? लेकिन फिर सवाल यह आता है कि यदि आप सोचना बंद कर देंगे तो आप में और एक अन्य जानवर या प्राणी में क्या अंतर रह जाएगा? इंसान की तो एक खासियत है ना कि इंसान सोच सकता है। अर्थात आपको सोचना तो है, लेकिन सही तरीका से। अगर चिंतन करने का तरीका सही हो ना तो इंसान को चिंता नहीं होगा। देखिए, हम लोगों का दिमाग ऐसा जटिल होता है कि ये खुद एक जंजाल बनाकर और खुद को ही फंसा देता है। जैसे एक मोटी डाड़ी में से पतली पतली डाड़ियाँ और एक पतली में से भी और भी पतली डाड़ियाँ और पेड़ के एक लत में से कितनी सारी शाखाएं निकली हुई हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जब हम किसी बात को सोचने के लिए बैठते हैं तो इस परिस्थिति में हम सोचते सोचते सोच के उस स्तर पे चले जाते हैं जहाँ तक जिस समस्या का समाधान करने के लिए हम गए थे उस समस्या का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जब आप किसी नए शहर में जाते हैं तो आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होती है और आपको कुछ देर पहले जाना पड़ता है ताकि आप सही जगह पर पहुंच पाएँ। चाहे ज़िंदगी में समस्या का हल करना हो या फिर अच्छा फैसला लेना हो, हमें सोचना तो होगा ही। लेकिन सोचने का एक ऐसा भी तरीका है जिसको दुनिया का हर सफल इंसान अनुसरण करता है, जिनमें कोई कोई तो बता देता है लेकिन कोई कोई नहीं बताता है। तो कोई कहता है, कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है। तो उस प्रोसेस को जर्नलिंग कहा जाता है, यानी कि जर्नलिंग करके ही सफल लोगों का सोच अलग होता है। अब देखिए, जर्नलिंग क्या होता है। हम अपने जब सोचने बैठते हैं तो विचारों के जंजाल में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, हमें इस बात का पता भी नहीं रहता। लेकिन जैसे ही हम कलम पकड़ते हैं तैसे ही हमारा विचार क्लियर होने लगता है। जितने भी फालतू के थॉट्स होते हैं, फालतू के चीज़ें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली साइड हटती जाती हैं और अच्छे अच्छे जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, हमारे लिए उपयोगी बातें ही हमारे मन में आती है। अब आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। जब मैं वीडियो बनाने के लिए किसी भी स्क्रिप्ट वगैरह या नोटबुक का यूज़ नहीं करता हूँ, उस परिस्थिति में मैं किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा देर बोल देता हूँ, जिसमें मैं किसी भी जानकारी को बार बार दोहरा देता हूँ और इस बात का मुझे ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन जब मैं उन चीज़ों को कॉपी में लिख कर लाता हूँ कि जो बोलना है, उस परिस्थिति में मैं चीज़ों को दोहराता नहीं हूँ और ना ही वो वीडियो ऐसा बनता है कि लोग बोर हो जाए, बल्कि वो वीडियो ऐसा बनता है कि लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप कॉपी और कलम पकड़ते हैं ना, तो इस परिस्थिति में आपके अंदर से जो बेकार के बिना काम की चीज़ें हैं वो आएंगी ही नहीं और केवल काम की चीज़ें ही आ पाएंगी। और जब चीज़ें बिना काम की नहीं आएंगी तो इस परिस्थिति में आप अच्छे से सोच पाएंगे और अच्छे से सोच पाएंगे, इसका मतलब है आपकी चिंता बहुत ही कम होगी। सुनने में यह आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन आज ही से आप ऐसा करना शुरू करें। कोई भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, फैसला करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का अंतर निकालना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप अपने कॉपी में लिखना शुरू कीजिए और तब देखिए कि आपके इस छोटे से एक्टिविटी की वजह से आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होता है। जानकारी को बताना हमारी जिम्मेवारी और जिम्मेवारी को निभाना आपकी जिम्मेवारी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।